कहते हैं कि जीवन में बाधाएं तो आएंगी, इसलिए कहा जाता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करें। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य को तय करें और उसे पाने के लिए काम करें। आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने से पहले रुके नहीं। देखिए, एक पेड़ को विकसित होने के लिए वो आंधी, तूफान, बरसात सबसे लड़ता है, लेकिन वो टिका रहता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने तने और अपने जड़ों को मजबूत करके खड़ा होता है और एक दिन बहुत ही बड़ा वृक्ष बनता है। कहते हैं कि आत्मविश्वास बनाए, खुद पर भरोसा रखें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। दूसरों की राय से अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें। देखिए, आपका विचार कुछ अलग हो सकता है, लोगों का विचार अलग हो सकता है। अगर आप कुछ करने की ठानते हैं तो लोग बाधाएं बनते हैं। लोग अपने विचार के हिसाब से बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए कि तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, लेकिन आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप ये इस बारे में विचार करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक नया आइडिया सोच सकें और अपने जीवन को खुद बेहतर बना सकें, बल्कि दूसरों की राय से अलग। कहा जाता है कि सकारात्मक रहें, चुनौतियों और समस्याओं को दूर करें। सकारात्मक सोच आपको सफल बनाएगी और नकारात्मक विचार से दूर रखेगी। इसलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए। कहीं भी अभी कुछ काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसके बारे में विचार आप अच्छे रखिए, अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में सोचिए। किस तरीके से उस काम को करना है, किस तरीके से उस काम को मैं करूं ताकि वो काम बहुत ऊंचाई तक जाए। अगर इस तरीके से पॉजिटिव थॉट लेकर अगर आप कोई काम करते हैं तो काम में ज़रूर सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए किसी के विचारों में मत जाइए, नेगेटिव थॉट्स तो आते रहेंगे, आप पॉजिटिव बने रहिए। देखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। सफल लोग वो होते हैं जो अपनी समस्याओं को पार करते हैं। उनकी मेहनत और लगन ही उनकी सफलता का राज है। दूसरों से ईर्ष्या करने से कुछ हासिल नहीं होता है। देखिए, अगर कोई आपके आसपास सफल हो रहा है तो आप उसके आइडिया को अपनाइए, उससे आप विचार लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पूछिए कि वो कैसे सफल हो रहा है। ईर्ष्या मत करिए। अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो वो चीज़ सीख चुका है। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि आप उससे सीखें और उसी तरह बनने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप उससे बेहतर बन जाएं। देखिए, आप जब सफल होंगे तभी लोग ताने मारेंगे और नहीं होंगे तभी ताने मारेंगे। तो कहते हैं कि समय के साथ सब पता चलेगा। जब आप सफल होंगे ना तो समय खुद ही उन लोगों को जवाब देगा जिन्होंने आपको ताने मारे थे। अपनी मेहनत जारी रखें और परिणाम खुद ही दिखेगा। देखिए, बात यह है कि आप अपने काम पर फोकस करते रहिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जरूर उस काम में सफल होंगे। तो जो लोग आपको ताने मार रहे हैं ना, कल वही आपकी तारीफ भी करेंगे। इसलिए आप घबराइए मत। जो भी काम कर रहे हैं बस उस पर आप टिके रहिए, फोकस करिए और अपना 100% उसमें लगाते रहिए। देखिए, यहाँ पर कोई ठेका लेकर पैदा नहीं होता है, चाहे वो रिश्तेदारों के लिए हो, चाहे किसी दोस्त यार के लिए हो। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर हो उसे आज़ाद कर दो, चाहे वो हालात हो या फिर इंसान हो। देखिए, आप किसी पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते हैं तो उसे त्याग दीजिए, उसे हटा दीजिए, उसको मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वही आपको पीड़ा देगा बार बार। इसलिए आप अपने काम पर फोकस रखिए। दुनिया का ठेका लेकर कोई यहाँ पर आया नहीं है। केवल अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। अगर आप सुधर गए तो दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए केवल आप अपने आप पर फोकस करें, अपनी फैमिली को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि दुनिया खुद ब खुद आपको देखकर बदलेगी। देखिए, कभी कभी ऐसा दौर आएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ जीवन में ख़त्म हो चुका है। तो जब कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ का जवाब नहीं मिले ना, तब अपने दिल से पूछें। जब आप अपने दिल से पूछेंगे, मन शांत करके एकांत में बैठकर, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। और वो जवाब होगा कि तुम खुद को बेहतर बनाओ, खुद को काम पे लगाओ। जो भी तुम करना चाहते हो, जो आपका मन कर रहा है, दिल कर रहा है, उस काम में अपना दिल मन लगाओ। क्योंकि जीवन में ऐसा है ना कि आप खाली तो बैठ नहीं सकते। अगर आप खाली बैठेंगे तो आपका दिमाग जो है शैतान का घर है। तो ऐसा होगा कि आपके गलत गलत विचार आएंगे आपके मन में। इसलिए आप अपने कोई भी काम एक डिसाइड करिए और उसमें आप अपने मन को झोंक दीजिए, आप अपने तन को झोंक दीजिए और उस काम में लगे रहेंगे ना, तो आपका जो स्ट्रेटेजिक पावर है, आपकी जो पोटेंशियल है, वो निखर के बाहर आएगी। इसलिए आप अपने काम पर फोकस करिए। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में ये छोड़ दीजिए। लोग ताने मार रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। बस आप अपना काम करते रहिए। देखिए, सफल सब कोई होना चाहता है, चाहे कोई किसी भी फील्ड का हो। तो कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर निरंतर काम करते से एक दिन जरूर मिलती है। देखिए, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगी, ये तो पूरी गारंटी है, लेकिन आप किसी भी काम को अगर रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, फोकस के साथ कर रहे हैं, तो आपको उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। 100% ना सही, लेकिन 80% तो ज़रूर मिलेगी।
आप कुछ ना कुछ उस चीज़ को हासिल जरूर कर लेंगे। इसलिए आप घबराइए मत। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना टाइम दीजिए, अपना एफर्ट लगाइए, अपनी वैल्यू को सुधारने की कोशिश करिए, आप अपनी स्किल को बेहतर करिए। अपनी स्किल को जब आप बेहतर करेंगे उस काम के लिए, तो आप देखेंगे कि उस काम को आप पहले से बेहतर कर पाएंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने आप पर फोकस करें और आप देखेंगे कि आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे और एक दिन उस काम में आप सफल जरूर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं तो लोग कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला हो गया। कहते हैं ना कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। बट यही है कि दोनों परिस्थितियों में संयम रखें। अगर आप दोनों परिस्थितियों में आप संयम रखते हैं, आप अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास उससे भी बेहतर आ जाएगा। इसलिए आप घबराइए मत। जो भी काम हो रहा है आपके साथ हो रहा है या आपके बिना हो रहा है या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घबराइए मत। देखेंगे कि आप टाइम बीतने दीजिए और आप बस उस काम पर फोकस करिए जो आप कर रहे हैं या आपका जो दिल कर रहा है। बस आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। देखिए, बचपन में हम सोचते थे कि हम बड़े हो जाएं, हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर ये काम करेंगे। जल्दी क्यों नहीं बड़े होते हैं? और जल्दी बड़े हो जाएंगे तो हम गाड़ी चलाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, फ्लाइट में उड़ेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास एक अलग जिम्मेदारियां होती हैं और वो जिम्मेदारियां फिर आज हम समझते हैं कि नहीं, वो हमारा बचपन ही अच्छा था। इसलिए आप घबराइए मत। जिस पोजीशन पे हैं आप और जिस काम को अभी कर रहे हैं ना, वो बेहतर है। बस आप उसे सही तरीके से देखिए, नज़रिया बदलिए और आप उसे बेहतर करते चलिए। आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपकी हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जितने भी विचार जीवन के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी सोनू शर्मा जी के हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के हेड भी हैं। तो बात यह है ना कि वो सारी बातें बता रहे हैं कि जीवन में आप सफल कैसे होंगे, क्योंकि वो हुए हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो कहते हैं कि जब सब दांव पर लगा हो ना, तो जीत निश्चित है। बात वाकई सही है कि अगर आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ उससे हासिल जरूर कर लेते हैं। और जो सफलता है ना, अगर आप अपना सही टाइम, सही एफर्ट अगर किसी भी पढ़ाई या किसी भी एजुकेशन के लिए आप लगा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अच्छे से, उसके एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि एक अच्छी जॉब आपके हाथ में होगी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी सारी स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं, कैसे फंड को कैसे हमें मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में करना है, अगर आप इस सारी चीज़ें अपना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर बस फोकस करिए, आप अपने टाइम को सही तरीके से लगाइए। ये नहीं कि आलस कर गए और आज करना ही नहीं है, कल करूँगा, परसों करूँगा, इस तरीके से अगर आप टाल देंगे तो आप ही सोचिए कि आप उस काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप पर भरोसा रखिए और अपना काम जो है ना, उस पर आप 110% अपना टाइम लगाइए, अपना एफर्ट लगाइए, जिससे आप देखेंगे कि उस काम में बेहतरीन आप क्वालिटी निकल कर आएगी। इसलिए तभी वो क्वालिटी जो है ना आपके, और ये क्वालिटी आपको फ़ायदेमंद होगी और यही चीज़ जो है ना आपको सफल बनाएगी। उम्मीद करता हूँ सोनू शर्मा के विचार जो हैं, उम्मीद करता हूँ कि सोनू शर्मा जी के ये विचार आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर ये जीवन में उम्मीद करता हूँ कि सोनू शर्मा जी के विचार जो है ना आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन्स दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।